आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको हमारी वजह से इतना स्ट्रेस हुआ है तो जाइए थोड़ा एंजॉय कीजिए। वैसे मैनेजर साहब, स्ट्रेस तो हम सब ने लिया है। देखिए ना, कब से जाग रहे, कब से नींद आ रही, लेकिन गए नहीं, सब यहीं डटे हैं। एक मिनट। मेरा जितना ट्रस्ट तो किसी ने नहीं लिया। परसों रात को भी बबीता जी आपको गिफ्ट देने के लिए मैं आधी रात तक जागा था। जी जी राइट। और आज भी आधी रात से मैं यहाँ हूँ, आप सब तो बाद में आए। हाँ तो जेठालाल तुम भी चलो, कौन मना कर रहा है? मैंने मतलब मैं अकेला नहीं आऊँ? नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी कंपनी इतने सारे लोगों के लिए ट्रिप स्पॉन्सर नहीं कर सकती। ये तो क्या है कि बबीता जी और अय्यर जी के लिए हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी है। सही बात। और उन्हें हमारी वॉशिंग मशीन की वजह से तकलीफ हुई है, इसके लिए हमारी कंपनी उन्हें ये गिफ्ट दे सकती है। इतने सब लोगों को तो नहीं ना भाई। No, manager साहब, it's okay. We don't want this gift. Thank you so much. नहीं, फिर भी आपके लिए कुछ तो हमें करना चाहिए। एक काम करते हैं, हमारी कंपनी की ओर से आपके लिए एक माइक्रोवेव ओवन और एक मोबाइल फोन। Really? ले बोलो वाह। क्या बात है मैं भिड़े, माइक्रोवेव और मोबाइल फोन। हाँ, लेकिन मोबाइल में बैलेंस हमें ही डालना पड़ता है। पता है। लागली मिर्ची लागली। अय्यर भाई, देखा ना, मेरे कहने पर डीपी वॉशिंग मशीन लिया तो कितना फायदा हुआ। सही बात। हाँ, फायदा तो हुआ। बिल्कुल। जेठालाल, मैं तुमसे और यहाँ मौजूद सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि हमारी कंपनी की वजह से आप लोगों को इतनी सारी तकलीफ हुई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने इतना कह दिया, वही बात है हमारे। हाँ ठीक है, हम सबकी एक ओवरनाइट पिकनिक हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जेठालाल, आपने जो इतनी सारी तकलीफ उठाई और जिस तरह से ये पूरे मामले को संभाला, वो वाकई काबिल तारीफ है। इसलिए आज, बल्कि अब से ही, मैं आपको मुंबई की डीलरशिप से हटाता हूँ। अरे क्या बात कर? जी हाँ, मैं आपसे मुंबई की डीलरशिप वापस लेता हूँ और पूरे वेस्ट जोन की डीलरशिप देता हूँ आपको। सच? जी हाँ, बिल्कुल सच। गणपति बाप्पा जेठालाल, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए ना। इन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, वो प्लीज उनकी न्यूज चैनल पे मत देना। क्या है कि अगर ये रिपोर्ट न्यूज पे आ गई तो हमारी कंपनी का नाम बर्बाद हो जाएगा। राइट। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी में ताला लग जाएगा और हमारी कंपनी में हजारों वर्कर्स काम करते हैं, वो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए प्लीज, मैं हमारी कंपनी की ओर से, उन हजारों वर्कर्स की ओर से और मैं अपनी खुद की ओर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस रिकॉर्डिंग को टेलीकास्ट मत होने दीजिएगा और हो सके तो उसे डिलीट कर दीजिए प्लीज। नहीं, अबे रीटा, हुसैना, मिटा दे। रीटा बेटा, जी चाचा जी। देख, इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तू ये वीडियो कल अपनी टीवी पे दिखाएगी तो बेचारे कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। करेक्ट। तो कल तू ये वीडियो टीवी पे न दिखाए तो। चाचा जी, आज तक ना मैंने बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है,
मेरे ब्रेकिंग न्यूज दिखाने की वजह से कई गुनहगार पकड़े भी गए, कई घूसखोरों को सजा मिली है। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है चाचा जी कि शायद मेरे एक न्यूज ना दिखाने की वजह से हजारों लोग घर पे रहने से बच सकते, यानी कि उनके घर का चूल्हा हमेशा जलता रह सकता है। ठीक है, मैं ये न्यूज नहीं दिखाऊंगी। हाँ, शाबाश बेटा, बेटा शाबाश। थैंक यू। क्या बात है, ताली के गए जिंदाबाद। क्या बात है, पहली बार बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ रीता की तरह हर जर्नलिस्ट को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ये अपनी गलती मान ले और बबीता जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो तो हो गई। थैंक यू सो मच। अय्यर जी, बबीता जी, मैं आज दोपहर तक ही आपके लिए नई वॉशिंग मशीन भिजवा देता हूँ और आपकी गिफ्ट भी। नंदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो जेठालाल, अब मैं चलूं? थैंक यू नंद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको 4 बजे जगह आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए नंद कुमार जी के लिए, जोरदार ताली। ऐसे एम्प्लॉयज हो तो कंपनी भी तरक्की। चलो अभी वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी अपने अपने घर चले। नहीं भिड़े, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी भी है। अभी क्या प्रॉब्लम है? चूहों का। भाई सोसाइटी में इतने चूहे घूम रहे, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसका क्या करेंगे? उसका क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं मतलब क्या? भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरी जिम्मेदारी चूहों को हैंडल करना। क्या बोलते हो? अरे तो सेक्रेटरी मतलब क्या करूं मैं? पकड़ पकड़ के चूहों को बाहर भेजूं? वो सब मुझे नहीं मालूम है भाई। चूहों को हैंडल करना तेरी जिम्मेदारी है, तुझे करना। भाई सोसाइटी में चूहे नहीं दिखने चाहिए। अरे ऐसे क्या बोलते क्या? सोसाइटी में जैसे पोपट आते हैं वैसे चूहे भी आते हैं। पोपट मेरा नाम है भाई। तू चूहे की बात कर रहा है, तू पोपट की बात कर रहा है। पोपट का क्या मतलब? क्या अरे समय तो देखो, सुर देखो अपना। 4:30 क्या बोल रहे? देखो ना, चूहे एक सेकंड, पोपट डाल, बेड़े की बात सही है। चूहे तो कहीं भी आ जा सकते हैं, और चूहे आ जा रहे हैं उसमें सिर्फ भिड़े जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हम सब लोग हैं। भाई गलती हमारी है, इसके लिए हमें स्वच्छता रखनी होगी। हाँ, हमारे घर को, हमारे आंगन को, हमारी सोसाइटी कंपाउंड को साफ रखना होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है स्वच्छता रखना। सुना? मैं सुन रहा हूँ, तुम सुनो। अरे भाई चलो, भाई चलो, सुना नहीं है सबको? चलो भाई चलो, घर चलो। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। हम सब ने इस मशीन को हिलते हुए देखा, क्या क्या सोचा, बट कहते हैं ना, all's well that ends well। इतना होकर भी निकला क्या? चूहा। भाई हम सब ने मिलके सर पे पर्वत उठा लिया, सारी रात जागे, और निकला क्या? चूहा। हाँ, वो कहावत है ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारे प्रॉब्लम में हमको साथ दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत नंदी। थैंक यू वेरी मच। क्या सोचा था और क्या निकला? चूहा। ये चूहे ने तो सबको परेशान कर दिया था, नहीं बापू जी? अय्यर भाई तो 2 दिन से इतना डरे हुए थे, कह रहे थे मशीन में भूत है। अरे भूत वॉशिंग मशीन में क्यों जाएगा? कपड़े धोने। अरे बस कर भाई जेठे, मशीन की बातें बंद कर। मशीन की वजह से पूरी रात जागना पड़ा है। हाँ सच में बापू जी। और तू क्या सच में बापूजी ऐसा बोल? तू कहाँ पूरी रात जागा है? तू तो बीच में सो गया था। और तू क्या, बाकी सब लोग सो गए थे, मैं अकेला जाग रहा था। हाँ पूरी रात का जगह बापू जी, आप सो जाइए। इतनी सुबह कौन आया होगा? दूध वाला होगा बापू जी, आप सो जाइए, मैं ले लेता हूँ। दादाजी चलिए ना, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। हाँ चल। बाय पापा। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। लो भाई। इसका मैं क्या करूं? अरे दूध तो, और क्या? मैं दूध वाला नहीं हूँ। तो कौन हो? किसका काम है? किसी का नहीं। तो बेल क्यों बजाई? मजा आता है। हमारी दुनिया में बेल नहीं होती, इसलिए जब भी इस दुनिया में आता हूँ बेल जरूर बजाता हूँ। इस दुनिया में मैं कुछ समझा नहीं।
कौन सी दुनिया से है आप? उस दुनिया से जिस दुनिया में इस दुनिया के लोग इस दुनिया से टाटा हो जाने के बाद जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बे यार इतना भी नहीं समझे, मैं भूत हूँ। बाजू उठो, मुझे अंदर जाने दो। बे यार, अहमदाबाद का भूत लगता है। अबे! भूत भागता है यहाँ से नहीं है। तो पहले छुट्टी फेंक के मारो। नहीं, मानना नहीं। तो भाग इधर से, भाग। जाता हूँ। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भूत। दया, तू कहाँ से आ गई? सूरत से। अरे पर मतलब इतने सुबह अचानक अकेली? अरे अकेले कहाँ, ये भैलू भाई के साथ आई हूँ मैं। केम जीजाजी? अरे भैलू भाई, मेरे सुंदरीरा के दोस्त। क्या जीजाजी आप भी इतने डर जाते हो? ए भाई, ये कोई टाइम है सुबह किसी के साथ मजाक करने का? जीजाजी ये वेना का आइडिया था। ये। दया तू? अरे बोल तू कब आई? बस अभी आई बापूजी। अकेली? नहीं, ये भूत के साथ आई। सॉरी, मतलब ये भैलू के साथ आई। वो सुंदर का दोस्त है ना? हाँ जानता हूँ भाई। हाँ भैलू बेटा, कैसे हो? बस एकदम मजे में चाचा जी। ये तुझे कहाँ मिल गया? ये तो अहमदाबाद वाला है ना, और तू तो सूरत गई थी। वो क्या है कि सूरत में जो प्रसंग था ना, वहाँ सुंदरवीर और भैलू भाई भी आए थे। और जब मैं प्रसंग के बाद मुंबई वापस अकेली आ रही थी ना, तो सुंदरवीर ने कहा कि नहीं बहना, तुम्हारे साथ मैं भैलू भाई को भी भेजता हूँ यहाँ घर तक छोड़ने के लिए। अच्छा है वो नहीं आया, वरना टैक्सी के भाड़े का चांदा लग जाता। चलो अच्छा हो। चलो बहना मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे भैलू भाई, चाय नाश्ता करके जाना है। नहीं बहना, मुझे जल्द से जल्द अहमदाबाद पहुँचना है और नीचे टैक्सी भी वेटिंग पे है। चलो जीजाजी। क्या है? चलता हूँ। हाँ तो निकलो। एक मिनट भैलू भाई, आप रास्ते में खाने के लिए सूतर फेणी, पिस्ता घरी वो सब नाश्ता लेकर जाइए। हाँ नहीं बहना, महेश भाई ने मुझे भी सब दिया है। ओह अच्छा, तो याद से खा लेना। हाँ खा लूंगा। चलो चलता हूँ। हाँ चलो। थैंक यू, संभल के जाना। अब जो भाई। महेश भाई? हाँ महेश भाई वकील। अरे वाह, महेश भाई मिले थे? हाँ प्रसंग में वो भी आए थे। अच्छा। और उन्होंने हम सब के लिए सूतर फेणी, पिस्ता घारी वगैरह सब नाश्ता भेजा है। बोलो, कहना पड़ेगा महेश भाई का बापूजी, जब भी वो सूरत से मुंबई आते हैं या कोई भी सूरत से मुंबई आता है, वो हमारे लिए सूतर फेणी, पिस्ता घारी वगैरह सब भेजते ही है याद से। हाँ वो तो है। टबुकी पापा, ये मैं क्या देखती हूँ? क्या? अब इतने जल्दी कैसे उठ गए? अरे उठ गए क्या दया, कल रात से सोसाइटी में कोई सोया ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे कल रात को बबीता जी के घर पे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी। मुसीबत क्या हुआ? झूठे मत बताना। ओ देख, ये बहुत लंबी कहानी है, तू अभी सफर करके आई है, थक गई होगी। जेठिया तुझे बाद में सब विस्तार से बता दे। हाँ। अभी सो जा। ले मैं ये रख देती हूँ। नहीं मैं रख दूंगा किचन में, तू जा सो जा। हाँ। चल जेठिया, पूरी रात का उजागरा है, तू भी जाके जल्दी सो जा, मैं भी सो जाता। जी बाबूजी। गुड नाइट। गुड नाइट। आज 2 दिन बाद चैन की नींद आएगी। अरे आज तो बबीता जी और अय्यर भाई, वो दोनों भी 2 दिन बाद चैन की नींद सो रहे होंगे। थैंक गॉड, पूरा 2 दिन के बाद अच्छा नींद आएगा, वरना डर के मारे तो हमको नींद ही नहीं आता था। आई नो, पर आज तो सुकून से नींद आने वाली है ना, और इसका पूरा क्रेडिट जेठा जी को जाता है। उसने क्या किया? उसका वजह से तो हमारा नींद खराब हुआ है। कब हो रहेगा? जेठा जी ने तो हमें अच्छा ही मशीन दिया था ना। अब मशीन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो उसमें उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो हमारी कितनी हेल्प की है। अरे क्या हेल्प किया बबीता? अरे ये तो उसका काम है। अय्यर,
व्हाटएवर इट इज, उन्होंने इस पूरे मैटर को जिस तरह से हैंडल किया है ना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। जेठा जी जैसे नेबर ना सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं कल उसको थैंक यू बोल देगा। हाँ? अभी सो जाते हैं। हाँ? लाइट बंद कर दीजिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। माधवी, तुम्हें नींद नहीं आ रही है और मेरी नींद उड़ गई है। हाँ तो जाइए पकड़ के लाइए और जाते वक्त लाइट बंद कर दीजिए। देखो देखो, इसको नींद में भी मजाक सूझ रहा है। तो क्या करूं, और पूरी सोसाइटी शांति से सो गई है, आप है कि आपको नींद नहीं आ रही है? अभी किस वजह से नींद नहीं आ रही है आपको? चूहों की वजह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी कब बन गई। अभी कौन मजाक कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ माधवी। मुझे चूहों का टेंशन हो रहा है अभी। कमाल है, आपको चूहों का टेंशन, और चूहों को आप पकड़ेंगे इसलिए चूहों को आपका टेंशन। छाने खेड़ा टेंशन। क्या नींद में वाटते ते बड़बड़ कर रही हो माधवी? हो ना, तो लाइट बंद कर दीजिए ताकि मेरी वाटिल की बड़बड़ बंद हो जाएगी। हाँ, नींद तो आनी चाहिए ना, काहे का। थोड़ा कंसंट्रेट करता हूँ। और लाइट बंद कीजिए जल्दी से। आपका अलार्म बंद कीजिए ना। हाँ? ये अलार्म नहीं बज रहा है माधवी, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। गुल्लू, हॉर्न बंद कर यार। गुल्लू, रोशन हाथ छोड़नी बाबा, गुल्लू नहीं हो, हॉर्न की आवाज बाहर से आ रही है। हाँ? हमारे जमाने में मुर्गे की बांग से हम उठते थे, आजकल गाड़ी के हॉर्न से उठ रहे हैं। बड़बड़ कर रहे हैं आप, चलिए देखते हैं। हाँ, कमाल है, कौन है बड़ा सका हॉर्न बजाता है। चला चल के देखिए। ये क्या? अरे भाई, अभी तो गोकुलधाम निवासी वॉशिंग मशीन की मुसीबत से बाहर निकल के सोए थे कि नई आंधी क्या आ गई गोकुलधाम में। अरे भाई, किसका है ये टेम्पो, कहाँ से आया है, क्यों आया है और क्यों जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है? क्या मुसीबत आने वाली गोकुलधाम में? खैर छोड़िए साहब, यहाँ जो भी मुसीबत आए वो आपके घरों में तो हंसी की मूसलाधार बारिश ही लेके आएगी ना। आप तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। हाँ, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 9 वर्ष पूर्ण हुए और इस अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता श्री असित कुमार मोदी ने यह अवसर उन लोगों के साथ केक काटकर मनाया जो पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे परिश्रम करते हैं। आज मुझे सबको बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 10वां साल है। आज ये 10वां साल जो पर्दे के पीछे, जो ये शो के पीछे, उनके साथ हम लोग बिताएंगे। और सबसे पहले शिशुपाल, आमिर भाई, फिर साबू लाइटमैन, मिलिंद दादा, हमारे मेकअप मैन अमित भाई, उमेश तपले। थैंक यू सब टीवी, थैंक यू मिस्टर एनपी सिंह, आपने हमको इतना सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और बाकी इस गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टेम्पो भर के ठहाके। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.